नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हर्निया के बारे में। अब हर्निया क्या है? देखिए, आपके ऑर्गन का कोई भी पार्ट जब आपके एब्डोमिनल मसल से बाहर की तरफ बल्ज हो जाता है, ठीक है, बाहर की तरफ निकल जाता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हर्निया। अब देखिए, ये आपके एब्डोमिनल ऑर्गन है, यानी हर्निया की जो प्रॉब्लम होती है मोस्ट कॉमन क्या, आपके पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, क्या आपके ऑर्गन है, ऑर्गन के बाहर ये आपकी क्या है, एब्डोमिनल मसल है, जो आपके ऑर्गन को क्या कर रही है, कवर कर रही है, इनको होल्ड करती है। जब आपकी ये मसल्स कमजोर पड़ जाती हैं, ठीक है, कमजोर पड़ जाती हैं, तो क्या हो जाती है, आपके आंतों को जगह मिल जाती है, बाहर की तरफ निकलने के लिए आपके आंतों को जगह मिल जाती है। अब कहीं पर भी अगर आपकी एब्डोमिनल मसल कमजोर पड़ गई है, तो वहां से आपके आंतों का पार्ट क्या है, बाहर की तरफ ऐसे निकल जाता है, उसमें उभार आ जाता है। ठीक है, उस कंडीशन को हम हर्निया बोलते हैं। अब देखिए, हर्निया कई टाइप से होते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन हर्निया होता है उसे हम बोलते हैं इंग्वाइनल हर्निया। इंग्वाइनल हर्निया ये सबसे मोस्ट कॉमन हर्निया है, यानी ज्यादातर जो प्रॉब्लम देखी गई है वो इंग्वाइनल हर्निया की देखी गई है। और ये प्रॉब्लम जो होती है ये मेल्स में ज्यादा होती है। ठीक है, अब मेल्स में ज्यादा क्यों होती है? देखिए, जो इंग्वाइनल हर्निया होता है वो आपका यहाँ पर प्रेजेंट होता है, यानी नाभि और थाई जहाँ से स्टार्ट होती है उसके बीच में जो एरिया होता है उसे हम इंग्वाइनल रीजन बोलते हैं। तो इंग्वाइनल में जब एक कैनाल होती है जिसे हम इंग्वाइनल कैनाल बोलते हैं, यहाँ से आपकी क्या है, अगर मेल्स में देखा जाए तो यहाँ पर ये रिंग से क्या है, स्पर्मेटिक कॉर्ड पास होती है। स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या होती है, जो ब्लड वेसल्स, जो नर्व, जो वेन क्या है आपकी टेस्टिस तक जा रहे हैं, ठीक है, वो इस कैनाल से होते हुए जाती हैं। अब ये कैनाल कहाँ पर प्रेजेंट होती है, इस पार्ट पर प्रेजेंट होती है। और जब इस कैनाल से आपके आंतों का कोई भी पार्ट बाहर की तरफ बल्ज हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं इंग्वाइनल हर्निया, जो कि प्रॉब्लम मेल्स में ज्यादा होती है। मेल्स में ज्यादा क्यों होती है? देखिए, मेल्स में जो कैनाल होती है लार्ज होती है और प्रोमिनेंट होती है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। फीमेल्स में क्या होती है, फीमेल्स में जो कैनाल होती है यहाँ से राउंड लिगामेंट निकलता है। ये राउंड लिगामेंट कहाँ अटैच होता है, आपके यूट्रस में अटैच होता है। ठीक है, तो ये कैनाल क्या है, यहाँ पर फीमेल्स में भी प्रेजेंट होती है दोनों साइड, और मेल में भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब इस कैनाल से जब आपके आंतें बाहर की तरफ निकल जाते हैं, यानी आपकी मसल जो है यहाँ पर कमजोर पड़ गई है। अब कमजोर पड़ गई है तो आंतों को यहाँ से जगह मिल गई है बाहर निकलने के लिए, तो जब वो बाहर निकल जाती है उसे बोलते हैं हम इंग्वाइनल हर्निया। अब देखिए, दूसरा जो हर्निया होता है उसे हम बोलते हैं एम्ब्लाइकल हर्निया। एम्ब्लाइकल हर्निया, एम्ब्लाइकल हर्निया क्या है, आपकी नाभि से जो आते क्या है बाहर निकल जाती है, यानी बाहर की तरफ जिनका उभार निकल जाता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एम्ब्लाइकल हर्निया। तीसरा है फिमोरल हर्निया। अब फिमोरल हर्निया कौन सा है? देखिए, आपकी जो थाई है, आपकी जो जांग है, जांग की जो इनर साइड है, यानी अंदर का जो पार्ट है, ठीक है, आंतरिक भाग जो है, यहाँ पर ये क्या है, फिमोरल कैनाल होती है, जहां से यहाँ पर भी कैनाल होती है जहां से आपकी वेन पास होती है। ठीक है, तो जब इस कैनाल से आपके ये जो है, यहाँ से आपकी जब आंतों का पार्ट बाहर निकल गया है, या कोई भी टिश्यू है, ठीक है, ज्यादा फैट है उसकी वजह से कोई भी टिश्यू आपका इस कैनाल से बाहर आ गया है, तो उस कंडीशन को हम फिमोरल हर्निया बोलते हैं। इंग्वाइनल हर्निया है आपकी नाभि और आपकी जो थाई स्टार्ट होती है उसके बीच में। फिमोरल हर्निया है जो आपकी थाई है उसकी इनर साइड है, वहां पर जो हर्निया है वो फिमोरल हर्निया है। अब देखिए, अगला है इंसिजनल हर्निया। इंसिजनल हर्निया क्या होता है, अगर आपकी पेट की कोई भी सर्जरी हुई है, या पहले अगर हर्निया था, पहले उस हर्निया की सर्जरी हुई है, तो क्या होता है, वहां पर जो स्टिचेस लगे हुए, जो इंसिजन लगे हुए हैं, ठीक है, तो वहां से क्या होता है, जब वो कमजोर पड़ जाते हैं, उसकी वजह से क्या है, दोबारा से वहां से जब आते बाहर आ जाते हैं, या कोई भी फैटी टिश्यू है वो बाहर आ गए हैं, तो उस कंडीशन को इंसिजनल हर्निया बोलते हैं। यानी जहां पर ऑपरेशन हुआ है वहीं से क्या है, आपके आंतों का कोई भी पार्ट या कोई भी टिश्यू बाहर की तरफ निकल गया है, वो इंसिजनल हर्निया है। पांचवा है आपका एपिगैस्ट्रिक हर्निया। अब एपिगैस्ट्रिक हर्निया क्या होता है, देखो, जो आपकी ब्रेस्ट बोन होती है, यानी यहाँ पर एक
स्टर्नम हड्डी होती है, तो स्टर्नम हड्डी के जस्ट नीचे आपकी नाभि और ब्रेस्ट बोन के नीचे यहाँ पर आपका एपिगैस्ट्रिक हर्निया होता है। ठीक है, जब ज़्यादा फैट आपकी बॉडी में हो जाता है उस वजह से क्या है, ये फैट बाहर की तरफ क्या है, बल्ज हो जाता है, एक लंप बना लेता है, गांठ टाइप की बना देता है, जिसे हम बोलते हैं एपिगैस्ट्रिक हर्निया। छठवा है आपका हाइटस हर्निया। हाइटस हर्निया क्या है, देखिए आपका जो चेस्ट वॉल है और जो एब्डोमिनल एरिया यानी जो आपका चेस्ट का एरिया है, छाती का एरिया और जो पेट का एरिया है, वो दो पार्ट में सेपरेट है एक मसल के थ्रू, इसे हम बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम क्या कर रहा है, ये आपकी चेस्ट वॉल है, ये आपका एब्डोमेन है, तो इन दोनों को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। तो देखिए ये डायफ्राम जो होता है, यहाँ से क्या होता है, आपका फूड पाइप आ रहा है, जो फूड पाइप कहाँ से आ रहा है, आपका चेस्ट से आ रहा है, जहाँ से खाना नीचे आता है। ठीक है, ये आपका फूड पाइप आ रहा है, यहाँ पर डायफ्राम के नीचे आपका क्या होता है, स्टमक होता है, जिसे हम आमाशय बोलते हैं। ठीक है, ये आमाशय यहाँ से पास हो रहा है। अब देखिए जब आपका ये डायफ्राम कमजोर पड़ जाता है तो आपका जो आमाशय है उसका जो ऊपरी भाग है ये ऊपर डायफ्राम की तरफ बल्ज हो जाता है, ऐसे उभार इसमें आ जाता है, उसे हम बोलते हैं हाइटस हर्निया। अब जो मोस्ट कॉमन उभार आता है वो इस पाइप पे आता है, यहाँ पर उभार आता है, वो मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है, इसे हम बोलते हैं स्लाइडिंग हाइटस हर्निया। क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग हाइटस हर्निया। अब ये हर्निया अगर यहाँ पर आमाशय का जो ऊपरी भाग है यहाँ से अगर बल्ज हो गया, यहाँ से अगर ये बाहर निकल गया है तो इसे हम बोलेंगे रोलिंग हाइटस हर्निया, रोलिंग हाइटस हर्निया। और अगर दोनों प्रॉब्लम ये साथ हो गई है तो कंबाइन हाइटस हर्निया से बोलते हैं। तो हाइटस हर्निया क्या होता है, जब ये डायफ्राम आपका जो चेस्ट वॉल को और एब्डोमिनल वॉल को सेपरेट कर रहा है, यहाँ से अगर ये बल्ज हो गई है, यहाँ से आमाशय का जो ऊपरी भाग है ये ऊपर की तरफ बल्ज हो गया है, तो उस कंडीशन को हम हाइटस हर्निया बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला जो हर्निया है वो उसे हम बोलते हैं कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया। डायफ्रामेटिक हर्निया ये जो प्रॉब्लम है ये चिल्ड्रन में होती है और बाय बर्थ ये प्रॉब्लम होती है। अब ये बाय बर्थ क्या प्रॉब्लम होती है, देखिए जैसा मैंने बताया कि आपका डायफ्राम है जो आपकी चेस्ट को और एब्डोमेन को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे हम हमारी प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, जब ये फॉर्म होता है तो ये आफ्टर बर्थ के बाद ये डायफ्राम जो है वो क्लोज हो जाता है, दोनों पार्ट को सेपरेट करता है। तो कुछ बच्चों में क्या होता है, जब भी डायफ्राम क्लोज नहीं हो पाता है पूरी तरीके से, तो ये जो भी एब्डोमेन है, एब्डोमेन के पार्ट है यानी आमाशय है, ठीक है, आते हैं, तो जो भी ये पार्ट है ये ऊपर की तरफ छाती की तरफ आपके निकल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है, जो आपके फेफड़े बनते हैं तो फेफड़ों को स्पेस नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो जो फेफड़े हैं आपके ये ढंग से फॉर्म नहीं हो पाते क्योंकि सारा जो ऑर्गन है पेट का वो ऊपर की तरफ बल्ज हो गया है, यहाँ पर क्लोजिंग नहीं हो पाई है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया। तो ये जो हर्निया है ये मोस्ट कॉमन होते हैं। अब हम बात करेंगे इसके कॉज के बारे में, यानी हर्निया क्यों होता है, इसका कारण क्या है। देखिए हर्निया के बहुत से कारण हैं। ठीक है, सबसे मोस्ट कॉमन जो कारण आता है वो आता है आपका हैवी वेट लिफ्टिंग, यानी जब आप कोई भारी सामान उठाते हैं। ठीक है, कुछ लोगों की जॉब होती है बहुत भारी सामान उठाने की, या कुछ लोग क्या है जिम करते हैं तो वो बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, जिसकी वजह से क्या है ये जो मसल है ये कमजोर पड़ जाती है, कमजोर पड़ जाएंगी तो यहाँ से क्या है आपके आंतों को या आपके स्टमक को क्या स्पेस मिल जाएगा बाहर की तरफ बल्ज होने के लिए। तो हैवी वेट लिफ्टिंग एक कारण है। दूसरा है पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री। पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री यानी अगर किसी की मदर फादर को प्रॉब्लम रही है तो चांसेस है कि बच्चे में भी ये दिक्कत हो सकती है। अगला कारण है एजिंग। अब देखिए एजिंग ओवर 60 ईयर ऑफ एज क्या होता है, धीरे धीरे आपकी मसल्स क्या है कमजोर पड़ने लग जाती है, सिकुड़ने स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे जैसे ये मसल्स कमजोर पड़नी स्टार्ट हो जाती है तो बल्जिंग के लिए क्या होता है, इजीली हर्निया की प्रॉब्लम डेवलप होती है। ठीक है, चौथा है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन,
यानी किसी को लंबे टाइम तक कब्ज बनी हुई है तो कब्ज की वजह से भी क्या है, आपकी मसल्स पर जोर पड़ता है। जब वो खाना लंबे टाइम तक आपकी आंतों में होल्ड हो रहा है तो उससे आंतें भी कमजोर पड़ जाती हैं और आपकी मसल्स पर भी जोर पड़ता है, जिससे हर्निया की प्रॉब्लम होती है। अगला कारण है क्रॉनिक कफ की वजह से, क्रॉनिक कफ एंड स्नीजिंग की वजह से। अब देखिए, जब लंबे टाइम तक आपको कफ बना हुआ है, खांसी आ रही है या आप छींक रहे हैं, तो उस टाइम पर आपकी जो एब्डोमिनल मसल है, पेट की मसल है, उस पर जोर पड़ता है। तो उस वजह से भी क्या है, हर्निया की प्रॉब्लम हो रही है। कुछ लोगों में हिचकियां बहुत ज्यादा आती है, तो लंबे टाइम तक जब हिचकियां आती हैं उससे भी पेट में दर्द होता है, तो हर्निया की प्रॉब्लम भी डेवलप हो सकती है। अगला कारण है वो है मल्टीपल प्रेगनेंसी। फीमेल्स में क्या होता है, अगर कोई लेडीज बार बार प्रेग्नेंट हो रही है तो उसकी वजह से भी क्या एब्डोमिनल मसल्स कमजोर पड़ जाती हैं, ये मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। यूट्रस जो इंग्वाइनल एरिया है, यहाँ पर भी यूट्रस प्रेजेंट होता है, तो ये एरिया भी क्या है, कमजोर पड़ जाता है, जिससे क्या है, इंग्वाइनल हर्निया भी डेवलप हो सकता है, एम्ब्लाइकल हर्निया भी डेवलप हो सकता है, एपिगैस्ट्रिक हर्निया भी डेवलप हो सकता है। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी भी एक कारण है। अगर आप ज्यादा भारी सामान उठाते हैं या पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री रही है या आपकी एज 60 से ऊपर है, ठीक है, उसके बाद अगर आप थोड़ी सी भी जोर लगाते हैं तो क्या है, हर्निया की प्रॉब्लम होती है। लंबे टाइम तक कब्ज बनी हुई है, लंबे टाइम से कफ है या छींके आ रही है या मल्टीपल प्रेगनेंसी है, तो ये सारे कारण हैं जिससे हर्निया डेवलप होता है। अब बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में, यानी कौन कौन से हर्निया के लक्षण हैं। देखिए, हर्निया के क्या लक्षण है, एक तो स्वेलिंग आपको दिखाई देती है, जहां पर भी हर्निया डेवलप होता है वहाँ वो एरिया क्या होता है, बल्जिंग हो जाती है, वहां पर बाहर की तरफ ऐसा उभार आ जाता है, तो स्वेलिंग वहां पर दिखाई देती है। दूसरा है हर्ट बर्न। हर्ट बर्न क्या प्रॉब्लम होती है, जब आपके सीने में जलन होती है। जब भी आपको हर्निया की दिक्कत होती है, देखिए हर्निया की प्रॉब्लम जो होती है वो आपके पेट से रिलेटेड है, तो जब भी हर्निया की प्रॉब्लम होती है तो सीने में आपकी जलन होती है, क्योंकि जब हर्निया होता है तो वो क्या है, देखिए ये एब्डोमिनल वॉल है, मान लीजिए आपकी आंतें यहाँ से बाहर निकल गई हैं, बाहर की तरफ बल्ज हो गई हैं, तो उसकी वजह से जो खाना आ रहा है वो यहाँ पर क्या है, ये आंतें जब मुड़ गई हैं तो यहाँ से ठीक से आगे से पास नहीं हो पाता है। जब भी आपका खाना पचता है तो आपकी आंतों में मूवमेंट होता है, जिसे हम पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोलते हैं, तो आपका खाना आगे की तरफ बढ़ता है, इसकी वजह से कब्ज बनती है, तो आपके सीने में जलन होती है। तो स्वेलिंग भी एक सिम्टम्स है, ठीक है। दूसरा है हर्ट बर्न, तीसरा है कॉन्स्टिपेशन, यानी कब्ज की भी प्रॉब्लम होती है। आंतों का इन्वॉल्वमेंट है तो कब्ज भी बनेगी, ठीक है। चौथा है नौशिया वोमिटिंग, यानी जी मचलाता है, उल्टी आती है। कुछ केसेस में क्या है, फीवर भी आता है, यानी बुखार आता है, तो स्वेलिंग वहां पर हो जाती है। हर्ट बर्न यानी सीने में जलन होती है, कब्ज बनती है, नौशिया वोमिटिंग, जी मचलाता है, उल्टी करने का मन करता है, बुखार आता है, तो ये सारे क्या है, हर्निया के लक्षण हैं। अब बात करेंगे रिस्क फैक्टर के बारे में, यानी कौन सी चीजें हैं जो हर्निया की प्रॉब्लम को ज्यादा बढ़ा देते हैं। देखिए, इसके जो रिस्क फैक्टर है वो है आपके, जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है उनमें हर्निया की प्रॉब्लम क्या है, ज्यादा देखी गई है। दूसरा है जो लोग स्मोकिंग करते हैं, यानी सिगरेट पीते हैं, उनमें भी हर्निया की प्रॉब्लम ज्यादा देखी गई है। अगला है जो स्टेरॉइड ज्यादा लेते हैं, जो स्टेरॉइड का ज्यादा यूज करते हैं, उन मेडिसिन की वजह से भी क्या है, आपको कब्ज बनती है, कब्ज बनेगी तो उसकी वजह से क्या है, मसल पर जोर पड़ेगा, मसल पर जोर पड़ेगा तो हर्निया की प्रॉब्लम कॉमन देखी गई है। तो ये क्या है, हर्निया के रिस्क फैक्टर है। अब देखिए, जो हर्निया होता है, अभी मैंने बताया इंग्वाइनल हर्निया, यहाँ पर कैनाल होती है जहाँ से आपके स्ट्रक्चर पास होते हैं, तो अगर यहाँ से आते बाहर निकल गई हैं, इस कैनाल से अगर ये आते बाहर की तरफ बल्ज हो गई हैं, तो इसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। और डायरेक्ट हर्निया होता है अगर ये कैनाल के अंदर से ना आकर डायरेक्ट क्या है, आपकी जो एब्डोमिनल मसल है, जो वॉल है, वहां से सीधे बाहर की तरफ बल्ज हो गया है, इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट हर्निया। अब एक होता है स्ट्रैंगुलेट हर्निया। स्ट्रैंगुलेट
हर्निया। स्ट्रैंगुलेट हर्निया क्या होता है, देखिए ये आपके एब्डोमिनल मसल वॉल है, यहाँ से जब आपकी आंतें ये बाहर की तरफ निकल गई हैं, ठीक है, ये आपके एब्डोमिनल मसल है, ये आपके आंतें हैं। आंतें का कोई भी पार्ट जब ये मसल कमजोर पड़ जाती है कहीं पर भी, ठीक है, इंग्वाइनल एरिया में या फिमोरल एरिया में या इंसिजल एरिया में, एम्ब्लाइकल एरिया में, कहीं पर भी जब आपकी मसल कमजोर पड़ गई है तो आंतों को स्पेस मिल जाता है बाहर की तरफ निकलने के लिए। तो जैसे कि आंतें बाहर की तरफ बल्ज होती है तो यहाँ पर ये फंस जाती हैं, उसे हम बोलते हैं स्ट्रैंगुलेट हर्निया। तो अभी आंतों का ये पार्ट क्या है, बाहर की तरफ बल्ज हो गया। नॉर्मली क्या होता है जब आपको हर्निया की प्रॉब्लम होती है तो ये बाहर की तरफ, जैसे आप खांसते हैं, चीखते हैं, या कोई भारी सामान उठा रहे हैं, या लंबे टाइम तक खड़े हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, कब्ज आपको हो रही है, उस टाइम पर क्या होता है ये हर्निया बाहर निकल जाता है। नॉर्मली ये क्या होता है फिर ये अंदर की तरफ चला जाता है। कुछ केसेस में क्या होता है जिन्हें स्ट्रैंगुलेट हर्निया की प्रॉब्लम होती है कि ये जो हर्निया है ये बाहर निकल जाता है लेकिन ये अंदर नहीं जा पाता है, यानी ये फंस जाता है। अब जैसे ही आंतें फंस जाएंगी तो यहाँ पर क्या है, जोर पड़ेगा, दोनों साइड से क्या है, ये मसल वॉल है तो ये जोर पड़ता है। जैसे ही जोर पड़ता है तो यहाँ पर ब्लड सप्लाई भी आ रही है जो एरिया को क्या है, सप्लाई कर रही है। तो जैसे ये ब्लड वेसल्स भी डैमेज होती है, यहाँ पर ब्लीडिंग होती है, तो एरिया क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, नीला हो जाता है, यहाँ पर क्या है, ब्लड सप्लाई कट हो जाती है, ठीक है। तो इतना एरिया क्या होता है, ये डेड हो जाता है, इसे हम बोलते हैं स्ट्रैंगुलेट हर्निया। जब ये आंतों का जो पार्ट है वो बाहर ही फंस जाता है, वो स्ट्रैंगुलेट हर्निया है। इसमें सीवियर पेन भी होता है, ठीक है। अब देखिए, अब बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में, यानी कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे हम हर्निया की प्रॉब्लम को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी डाइट को हेल्दी रखना है। डाइट में आपने क्या करना है, स्पाइसी फूड को अवॉइड करना है, ज़्यादा मिर्च मसाले वाले जो फूड है उन्हें बंद करना है। टोमेटो बेस्ड जो फूड है, टोमेटो बेस्ड फूड कौन से होते हैं, जैसे आप सॉस लेते हैं, ठीक है, टोमेटो चटनी लेते हैं या टोमेटो जूस लेते हैं, इनको आपने क्या करना है, अवॉइड करना है, ठीक है। दूसरा है ऑयल बटर, जो हम तेल लेते हैं, बटर लेते हैं, जिससे फैट हमारी बॉडी में ज़्यादा बनता है, तो ऐसे खाने को भी क्या है, आपने अवॉइड करना है। स्पाइसी फूड को अवॉइड करना है, टोमेटो बेस्ड जो फूड है उन्हें अवॉइड करना है, ऑयल बटर को अवॉइड करना है, ठीक है। जो मिल्क प्रोडक्ट हैं, दूध से जो भी चीज़ें बन रही है उन्हें क्या करना है, आपने अवॉइड करना है। ऐसा कोई भी खाना नहीं लेना है जो आपको पचने में दिक्कत हो, क्योंकि नॉर्मली जिन्हें हर्निया की प्रॉब्लम होती है उनको कब्ज ज़्यादा बनती है और फिर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे फूड नहीं लेने हैं जिससे आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम हो। तो अपनी ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं लेना है, टोमेटो बेस्ड फूड नहीं लेना है, ऑयल बटर नहीं लेना है, मिल्क प्रोडक्ट जो होते हैं वो आपको नहीं लेने हैं।